हेलो एवरीवन। आज कोविड-19 सीरीज़ में एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर। चीन के हुबई प्रांत में नवंबर 2019 में कोरोना वायरस आउटब्रेक होते ही इसने एक महामारी का, एक पैंडेमिक का रूप ले लिया और देखते ही देखते ये पूरा विश्व इसकी चपेट में आ गया। कोविड-19 पे विजय पाने की बात की जाने लगी। लड़ना है, डरना नहीं है जैसे शब्दों का प्रचलन हो गया या इसे उपयोग में आना शुरू कर दिया गया। लॉकडाउन की शुरुआत हो गई। ज़िला स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, इतना ही नहीं, विश्वव्यापी लॉकडाउन की शुरुआत कर दी जाती है। लोग अपने अपने घरों में छुप जाते हैं या अपने अपने घरों में रहने के लिए विवश कर दिए जाते हैं। लॉकडाउन फेज़ 1, लॉकडाउन फेज़ 2 और अब लॉकडाउन फेज़ 3। इन सारे लॉकडाउन का प्रभाव हमारे समाज पर, हमारे अर्थव्यवस्था पर पूर्णतः देखने को मिल रहा है। तो इस पे जो बातें होंगी, जो चर्चा होंगी या जो विवेचनाएं की जाएंगी, वो हमारे समाजशास्त्री, हमारे अर्थशास्त्री आगे बढ़ेंगे और इस पे अपनी बातें रखेंगे। मैं एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मनोविज्ञान का छात्र हूँ या नफ्सियात का तालिबुल इल्म हूँ। इस नाते हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम कोविड-19 को मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल तरीके से या नफ्सियाती तरीके से देखने की कोशिश करें और इंसानों पे या मानव पे या व्यक्तियों पे इसका मनोवैज्ञानिक रूप से क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसे हम देखें, परखें और समझें। कोविड-19 से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए वो है मानव प्राणी। अब हम जब मानव प्राणी की या मानव जाति की बात करते हैं तो उनके व्यवहार को हम कैसे भूल सकते हैं। जब हम व्यवहारों का अध्ययन करते हैं तो फिर साइकोलॉजी, मनोविज्ञान या नफ्सियात को दरकिनार नहीं कर सकते। इस पैंडेमिक में सबसे बड़ी क्राइसिस, सबसे बड़ी समस्या जो उभर कर सामने आई है वो है मनोवैज्ञानिक समस्या, वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या क्राइसिस, या वो है नफ्सियाती मसाइल। इस महामारी से क्या बच्चे, क्या वयस्क, क्या बूढ़े, क्या औरतें, क्या मर्द, सभी एक समान से प्रभावित हैं, सभी एक समान से इस समस्या को जूझ रहे हैं या झेल रहे हैं या उन्हें ऐसा करने पे विवश किया जा रहा है। एक बैग लोगों का घरों में बंद हो जाना जहां बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं, वहीं मनोवैज्ञानिक रूप से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपसी संबंध या बाहमी रिश्ते मुतासिर हो रहे हैं या पूर्णतः प्रभावित हो रहे हैं। फ़ोन पर जब हमारी लोगों से बातें होती हैं तो बड़े बड़े सवालात उभर के सामने आते हैं। कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये सामने आता है, ये होता है और वो ये पूछते हैं कि क्या हम इस पैंडेमिक के दौरान अंतरंग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट कर सकते हैं, एक दूसरे का कुर्बत इख्तियार कर सकते हैं या नहीं। यह चौंकाने वाला एक बड़ा प्रश्न है। मनोविज्ञान के छात्र होने के नाते हमने इसे बहुत ही गहराई से लिया और इस पे गहन अध्ययन भी किया ताकि आपके सामने बिल्कुल वैज्ञानिक, बिल्कुल साइंटिफिक तरीक़े से हम इन बातों को रख सकें। इसके लिए हमें विभिन्न वेबसाइट्स पे जाना पड़ा, जिसमें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ NIH, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
WHO के अतिरिक्त कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस के संपर्क में हम आए और इस तथ्य को जानने की हमने कोशिश की जो सवाल हमसे बार बार पूछे जा रहे थे कि क्या कोविड-19 के दौरान हम अंतरंग कर सकते हैं, एक दूसरे का कुर्बत इख्तियार कर सकते हैं या इंटीमेट कर सकते हैं या नहीं। तो आइए जायज़ा लेते हैं कि इस पेंडेमिक के दौरान या इस पेंडेमिक के पीरियड में जहां बिल्कुल ही हमारा जीवन अस्त व्यस्त है, ऐसे हालात में क्या हम अपने पार्टनर के साथ, अपने साथी के साथ अंतरंग कर सकते हैं, इंटीमेट हो सकते हैं या कुर्बत अख्तियार कर सकते हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम इन मुद्दे पे या इस प्रश्न के जवाब के लिए आपके सामने हम आए, अपने तथ्य को रखने की कोशिश करें, हम सबसे पहले ये करना चाहेंगे कि हम आपको ये बताने की कोशिश करें कि कोरोना वायरस या कोविड-19 फैलता कैसे है, एक दूसरे के को किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करता है, किस तरीके से ये प्रभावित करता है, किस तरीके से ये मुतासिर करता है। सबूतों से यह पता चलता है कि यह वायरस निरंतर निकट संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कोरोना वायरस छींकने या खांसने से जब इसकी बूंदें सांसों में चली जाती हैं तो आसपास के लोगों के अंदर सांसों के ज़रिया ये ड्रॉपलेट या ये बूंदें उनकी सांसों में चली जाती हैं या मुंह और नाक के ज़रिया ये अंदर शरीर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। जब कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हंसता है, गाता है या बातें करता है तो एरोसोल्स जो वायरल कण है वो हवा में फ्लोट करता है, यानी तैरता है या फैलाव पैदा करता है और उसके निकट या उसके आसपास के लोगों में सांसों के ज़रिया यह वायरस पैवस्त कर जाता है या अंदर घुस जाता है या चला जाता है। अनुसंधान से यह बात सामने आई है कि कोरोना वायरस सतहों पे रह सकता है और जब कोई व्यक्ति उस सतह पे हाथ डालता है या उसको वो छू लेता है तो वो वायरस उनके हाथों के द्वारा उनके चेहरे पे या उनके आँखों में आकर चिपक जाता है और बाद में वो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। हमारे सामने एक सवाल आया, एक प्रश्न आया कि क्या संक्रमित व्यक्ति के थूक में, जिसे हम लार कहते हैं या सलीवा कहते हैं, या सीमेन में, वीर्ज में या मनी में या वैजिनल फ्लूइड्स जैसे यौनी का तरल या अंडा में नहाने के सयाल कह सकते हैं में कोरोना वायरस पाए जाते हैं या नहीं। इस पर अभी तक ऐसी कोई साइंटिफिक रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है या बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन एक तथ्य सामने आया है कि संक्रमित व्यक्ति के मल में या पाखाने में ये वायरस पाया जाता है। अगर हम संक्रमित व्यक्ति के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टहलते हैं, घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं तो संक्रमित होने की संभावना या जोखिम कम होती है। यदि हम संक्रमित व्यक्ति के साथ एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में संक्रमित होने की उच्च संभावनाएं बढ़ जाती हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे संक्रमित होने की संभावनाएं या मुमकिनात बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही अधिक हो जाती हैं। कोरोना वायरस के एक्सपर्ट्स या विशेषज्ञ का ये भी मानना है कि संक्रमित व्यक्ति के साथ
आप कितना करीब रहते हैं, कितनी देर तक रहते हैं, जिससे कि आप संक्रमित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इस पे अभी भी सोच आगे बढ़ रही है। कोई एक राय नहीं बन पा रही है, या हम ये कहें कि इस सिलसिले में अभी विशेषज्ञों के बीच में मतभेद है। अब आइए हम आपके उस प्रश्न या उस सवाल की तरफ जाते हैं जिसकी शुरुआत हमने पहले की थी, और वो ये सवाल है कि कोविड-19 से संक्रमित या अफेक्टेड व्यक्ति के साथ अंतरंग किया जा सकता है, कुर्बत किया जा सकता है, इंटीमेट हुआ जा सकता है या नहीं। इस संबंध में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ऐसे हालात जब कोविड-19 के हमारे सामने हैं, और हम सभी ये जानते हैं कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये छूत की एक तरह की बीमारी है, और इसका अभी तक कोई मुकम्मल इलाज सामने नहीं आ पाया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें और क्या ना करें, तो आइए हम इस सिलसिले में आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं। CDC के माने तो आपस में 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य है, ताकि यह संक्रमित रोग या ये संक्रमण आगे न बढ़ पाए, आगे न फैल पाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यदि पति पत्नी या साथी अगर बिल्कुल स्वस्थ हैं तो वो उनसे दूरी अपनाए रखे, बल्कि उनके साथ अंतरंग करने में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा, या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता नज़र आता है। यदि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अंतरंग से अपने आप को अलग रखें। लेकिन यदि इच्छा आदमी में है और वो चुंबन करना चाहता है, यौन करना चाहता है, सेक्स करना चाहता है, या एक बिस्तर को शेयर करना चाहता है, तो अगरचे आपका साथी बिल्कुल स्वस्थ है, उसे किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, तो ऐसा माना गया है कि आपका अंतरंग करना बिल्कुल ही सुरक्षित है। इसमें कोई जोखिम भी नहीं है। और ये बात भी सामने आई है कि आपको जब इस तरह का अंतरंग करना हो तो आपको अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद ही रखना हो। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है या ध्यान रखना है, और जैसा कि CDC की रिपोर्ट भी अवेलेबल है कि उन्होंने ये बताया है कि इंक्यूबेशन पीरियड में या शुरुआती दौर में कोरोना वायरस के लक्षण किसी भी व्यक्ति में कभी कभी बिल्कुल साफ दिखते नहीं हैं, साफ रूप से सामने आते नहीं हैं, और ऐसी स्थिति में ये मान लेना कि ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनके साथ हम अंतरंग कर रहे हैं, कुर्बत हासिल कर रहे हैं, तो हमें कुछ भी नहीं होगा, तो ये कभी कभी गलतफहमी हो सकती है। ऐसा भी कहा गया है या ऐसा भी माना गया है कि कोविड-19 से पीड़ित लोगों में जो लक्षण हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं आते हैं, जैसा हमने इससे पहले भी आपसे बताया है। और ये भी होता है कभी प्री सिम्प्टोमेटिक के पीरियड हो या एसिम्प्टोमेटिक पीरियड हो, ऐसी स्थिति में शारीरिक संबंध या अंतरंगता बनाने में जोखिम हो सकता है और ये संक्रमण फैल सकता है। अब हमारे पास एक महत्वपूर्ण और दूसरा प्रश्न यह है कि यदि हमारा साथी कोविड-19 से पीड़ित है या संक्रमित है तो ऐसी स्थिति में क्या पीड़ित व्यक्ति के साथ या संक्रमित व्यक्ति के साथ कुर्बत करना, इंटीमेसी करना या अंतरंग करना सही है? अगर आपके साथी कोविड-19 से ग्रसित हो चुके हैं या हैं, तो ये माना गया है या आपसे ये कहा जा सकता है कि आप उनके साथ अंतरंगता, इंटीमेसी या कुर्बत न करें, बल्कि जितना मुमकिन हो सके आप उससे बचें, क्योंकि CDC ने भी इस बात पे जोर डाला है कि सतर्कता अपनानी चाहिए। CDC की ही माने तो
ये उन्होंने ये बताया है अपनी रिपोर्ट में, ये स्पष्ट किया है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है जो आपका पार्टनर हो सकता है, आपका पति या पत्नी हो सकते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आपको कुछ सतर्कता बरतनी है। और वो सतर्कता जो बरतनी है वो इस प्रकार है जिसे हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। संक्रमण से या कोरोना वायरस से बचने के लिए सीडीसी ने जो तरीक़े बताए हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप संक्रमित व्यक्ति का बिस्तर साझा न करें, शेयर न करें। सभी प्रकार के अंतरंग संबंध से बचें। कोरोना वायरस के समाप्त हो जाने के बाद या उसके लक्षण को ख़त्म हो जाने के बाद आप अपने साथी से कम 7 दिनों तक किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध या जिस्मानी रिश्ता न रखें। यदि रोगी को बगैर किसी दवा लिए हुए, यानी कि दवा के बगैर 72 घंटे तक, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि 72 घंटे तक अगर बुखार नहीं आ रहा है तो ये आप मान लें कि रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है और वो एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में आपके सामने है। अब आप उसके साथ रह सकते हैं, अंतरंग कर सकते हैं, लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि सतर्कता आवश्यक है, सतर्कता ज़रूरी है। इस संबंध में एक और अध्ययन सामने आया है। उस अध्ययन ने यह स्पष्ट किया है कि संक्रमित व्यक्ति जब बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, तो कम से कम 14 दिनों तक के लिए उससे कोई भी या किसी भी तरीके का आप संपर्क ना करें। संक्रमित व्यक्ति को चाहिए कि अगर वो बीमार है, संक्रमित है, तो वैसे व्यक्ति को चाहिए कि वो क्वारंटीन में जाए, क्वारंटीन करे, या उसे हम हिंदी में समझना चाहें तो आत्म संगरोध की अवस्था में वो रहे, यानी वो बिल्कुल ही अपने आप को सबों से अलग थलग कर ले, अपनी एक दूरी बना ले। साथ ही साथ सभी सतहों को, जो आपके घरों की जगह है जहाँ पर वो रह रहे हैं, उसकी साफ़ सफाई पे आप ख़ास तरीके से ध्यान दें, खूब अच्छी तरीके से सफाई करें। आप नियमित रूप से हाथ धोने का अभ्यास करते रहें, हाथ धोते रहें। साथ ही साथ सीडीसी का मानना है कि आप अपने घरों की बिल्कुल ही सफाई पर ध्यान दें, बिल्कुल अच्छे ढंग से उसे हर एक कोने को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें और जितना मुमकिन हो सके संक्रमित व्यक्ति से अपने आप को अलग रखें, दूर रखें, या पब्लिक प्लेस पे न जाएं, बाहर न निकलें, बिल्कुल संयम के साथ अपने घर में ही रहें। अब हमारे सामने एक अगला प्रश्न है, सवाल है, क्वेश्चन है कि अगर आपका साथी ऐसी नौकरी में है जहां वायरस के पकड़ने की जोखिम बहुत अधिक है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगरचे वो हेल्थ केयर सेंटर्स में है, मेडिकल से अटैच्ड है या पब्लिक डीलिंग करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपका साथी स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में इन्वॉल्व है या वो पब्लिक या हम यह कह लें कि वो आम जनता के संपर्क में रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप आपस में आइसोलेट रहने का या अपने आप को आइसोलेट रखने का निर्णय अवश्य लें। स्वास्थ्य कर्मी अपने परिवार से क्वारंटाइन करने या संगरोध करने का फैसला स्वयं लें। टाइम टू टाइम हाथ धोने का अभ्यास करें, यानी हाथ की सफाई करते रहें, और उस कपड़े का एक सेट, जिस कपड़े को पहन के वो सर्विस में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, वह वैसे पहनने वाले कपड़ों का एक सेट बिल्कुल और कपड़ों के बनिस्बत अलग रखें या घर से अलग ही उसे रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा। हम यह भी आपको बताते चलें कि कोविड-19 बिल्कुल नई बीमारी है, नया रोग है और इसका अभी तक कोई ठोस इलाज भी संभव नहीं है।
ऐसी स्थिति में आपको अपने साथी के साथ आपसी चर्चा करनी चाहिए और इसी चर्चा के साथ साथ आपको एक फैसला खुद लेना पड़ेगा, खुद लेना चाहिए कि अंतरंग वो करें या न करें, यानी अंतरंग करने का फैसला आपस में मिलकर चर्चा करके खुद ही लेना चाहिए। बातों के दौरान एक बहुत ही अहम सवाल, महत्वपूर्ण सवाल या प्रश्न ये भी हमारे सामने आया। लोगों ने मुझसे पूछा कि कोविड-19 के दौरान क्या हम नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। इस संबंध में हम ये कहना चाहेंगे कि अभी का जो माहौल है, अभी की जो परिस्थिति है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। ऐसे हालात में आपको इसका भरपूर पालन करना है। अतः मेरी राय है और डिफरेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की भी यही राय है कि आप अभी नए रिश्ते की, किसी भी तरीके के नए रिश्ते की शुरुआत ना करें। आप मैरिज ना करें, आप डेटिंग ना करें, बल्कि जितना हो सके आप संयम से रहें, संयम से काम लें। अभी का वातावरण चुनौतीपूर्ण है और अभी अपने को और अपनों को, फिर मैं रिपीट कर दूं, अपने को और अपनों को सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। अतः यह अत्यंत ही आवश्यक है कि आप किसी भी तरीके से आप नए रिश्ते की शुरुआत फ़िलहाल न करें, बल्कि जितना मुमकिन हो सके आप अवॉइड करें, आप अपने आप को अलग थलग रखें। अब अंतिम सवाल जो हमारे पास है और जिसके बारे में अक्सर लोगों ने हमसे पूछा भी है, वो सवाल यह है कि क्या अंतरंग, इंटीमेसी या सेक्स को किसी भी रूप में अभी के माहौल में सुरक्षित माना जा सकता है। आप इस बात को अपने मस्तिष्क में बैठा लें, बिल्कुल ज़हन नशी कर लें कि 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग इस महामारी पर गलबा पाने के लिए या विजय पाने के लिए आवश्यक है। जितना संभव हो सके हमें सेक्स से बचना चाहिए, हमें यौन क्रिया से अपने आप को अलग रखना चाहिए। इस महामारी में हर व्यक्ति तनावग्रस्त है और ऐसी अवस्था में सेक्स में कमी को लेकर अक्सर कई सवाल मेरे सामने आए हैं और उन्होंने ये जानना चाहा है कि क्या इसका निदान है। वो बहुत चिंतित हैं इस मसले को लेकर करके कि कहीं कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। इस संदर्भ में मैं आपसे ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जिस माहौल में अभी हम जी रहे हैं वो तनावग्रस्त माहौल है, जैसा आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिक दबाव के तहत इस तरह की चिंताएं या इस तरह की सोच उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे ही ये हालात संभल जाएंगे, हालात सही हो जाएंगे और आप नॉर्मलसी की तरफ लौटेंगे तो धीरे धीरे ये जो चिंता आप में आई है वो चिंता में कमी आ जाएगी और आप एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत करने के लिए आप फ्री होंगे, आप नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर पाएंगे। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगरचे आप दोनों साथी, पति या पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हैं, हर तरीके से आप अपने आप को नॉर्मल पा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि आपसी संबंध बनाने में कोई फ़र्क नहीं पैदा होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखें, एक बात हमेशा जहन में आप रखें कि वैसे हालात में आप कंट्रासेप्टिव्स का या गर्भ निरोधक का अवश्य ही आप इस्तेमाल करें, उपयोग में लाएं, सुरक्षित रहने के लिए ये अति आवश्यक है। अब अंत में आपसे हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप प्रसन्न चित्त रहें, खुश रहें, घर में रहें
और सुरक्षित रहें। मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ख़ास बात आपसे जो हम कहना चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें। आपके कमेंट का हमें बहुत ही इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।